हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस को पढ़ा था और कहाँ तक, प्रेजेंट टेंस तक, मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस को देखते हैं, फिर फ्यूचर तक पहुंचेंगे। ठीक है, देखो पास्ट सिंपल में अगर कोई सेंटेंस दे रखा होगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो आप एग्जांपल देखो, मैंने लिया है इंडिया वन द मैच। इंडिया वन द मैच, ये विन का विन वन वन, तो इसमें V2 लगा है। जब V2 लगा होता है तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट सिंपल होता है। इसका मतलब ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, पास्ट सिंपल में है। तो जो अगर कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल में है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं हम लोगों को। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी, क्या बताया था कि जितने भी एसर्टिव सेंटेंस हैं, एसर्टिव मीन्स जो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस हैं, उसको जो हम पैसिव में बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है ना। पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सब में कांस्टेंट होगा, सिर्फ जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, बी वर्ब। सिर्फ बी वर्ब की बात हम करेंगे कि कहाँ कैसे किस में कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये याद आ रहा होगा आपको। देखो अब हम पहले देखते हैं पास्ट सिंपल। इंडिया वन द मैच, विन का पास्ट टेंस वन, तो इसका मतलब V2 लगा हुआ है। और किसी भी सेंटेंस में यदि V2 लगा है तो ये क्या होता है, हमारा पास्ट सिंपल होता है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये मेरा जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल है। अब जब कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल में है तो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, यही देखना है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो पास्ट सिंपल में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें जो बी वर्ब होगा या तो वाज का इस्तेमाल होगा या तो फिर हम वर का इस्तेमाल करेंगे, या तो वाज यूज करेंगे या तो फिर हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बी वर्ब मैंने बताया था आपको, आज भी मैंने मेंशन कर रखा है, इसलिए इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये सारे क्या है, बी वर्ब के फॉर्म है ये। ठीक है, अब तक तो इसको हम कैसे बनाएंगे। अब एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि इसमें जो बी वर्ब होगा वो या तो वाज होगा या तो फिर वर्ब होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी अपने को पता है, क्या है, सब्जेक्ट है, बी वर्ब है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। राइट, ये स्ट्रक्चर भी पता है। तो अब हम लोग करते हैं कैसे, क्या करेंगे, इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। देखो कैसे होगा। ये जो सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे हम, सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है, तो द मैच कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हो जाएगा द मैच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब क्या करेंगे हम, बी वर्ब का यूज करेंगे। अब बी वर्ब में या तो वाज होगा या तो वर होगा, मैंने बताया अभी पास्ट सिंपल में बी वर्ब के लिए या तो हम वाज यूज करेंगे या तो फिर हम वर यूज करेंगे। तो सिंगुलर है मैच, मैच के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, वाज आएगा, तो द मैच वाज हो गया, द मैच वाज। अब फिर यहाँ पे आ जाओ स्ट्रक्चर पे। देखो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और मैंने सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों को
कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस हैं सबों में यही स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होता है। क्या? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जो बदलने वाली चीज है वो सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब है। ठीक है, तो द मैच वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये व्हाट वन है, विन वन वन, तो द मैच वाज वन हो गया। अब सॉरी यहाँ पे एक जो गड़बड़ हो गया था, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, द मैच वाज वन, V3 हो गया। अब V3 के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? बाय बाय। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, तो अभी मैंने क्या बताया है, यहाँ जो सब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे हम पैसिव में? ऑब्जेक्ट बाय इंडिया, बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच, इसका पैसिव क्या बना? द मैच वाज वन बाय इंडिया। कोई इसमें परेशानी? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हो गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव में था सेंटेंस, ये था, ये है पैसिव में। मैंने बताया था आपको ये सेंटेंस क्यों एक्टिव में है, ये सेंटेंस क्यों पैसिव में है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको क्लियरली कि अगर ये मैं ये कह रहा हूँ इंडिया वन द मैच, ये एक्टिव में मतलब एक्टिव वॉइस है, तो कैसे? द मैच वाज वन बाय इंडिया, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है, तो कैसे? मैंने उसको आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था। मैं एक बार फिर बता दूं, जब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, जब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है गिवन सेंटेंस में, दिए हुए सेंटेंस में, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। एंड जब किसी भी दिए हुए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसी पे काम का प्रभाव पड़ता है या काम झेल रहा होता है, तो वो क्या होता है? पैसिव में होता है। मैंने एक्टिव पैसिव को पहचानने का तरीका भी बताया था। वो सबसे इजी तरीका ये है कि पैसिव वॉइस में बी वर्ब एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है। हमेशा ध्यान रखना, पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे? आप वर्ब से पहचान लो क्या होता है। बी वर्ब, देखो वाज क्या है? बी वर्ब का फॉर्म है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा विन वन वन, राइट? ये बात समझ में आ गई? पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें आप देखें कि इसमें बी वर्ब लगा है या नहीं। अगर बी वर्ब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो आप समझ जाए कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है हमारा वो पैसिव वॉइस में है, राइट? चलो, अभी सेकंड है, ही सोल्ड द हाउस। अब ये पास्ट सिंपल है या नहीं? है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है ना ये सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, इसका मतलब ये क्या है? V2 है। V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें लगा होता है? पास्ट सिंपल। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है? पास्ट सिंपल में है। अब जो पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है इसको, इस सेंटेंस को अब किसमें बदलना है? पैसिव में बदलना है। अब हमारे पास पैसिव में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? ये देखो, पैसिव में बदलने के लिए जो मैंने बताया है आपको, वाज या वर, बी वर्ब में क्या चाहिए? कौन सा बी वर्ब लगेगा? या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। अब बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास है ही। ठीक है, अब आ जाओ, ही सोल्ड द हाउस। तो पहली बात मैंने क्या बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहाँ ले जाएंगे? सब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द हाउस, ये हो जाएगा द हाउस। और हाउस के साथ क्या होगा? वाज आएगा, वर आएगा, सिंगुलर है ना, क्या आएगा? वाज द हाउस, वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल, सोल्ड, सोल्ड, वाज सोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, जहाँ है ना बाय, उसके बाद बाय, अब फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट है वो, सॉरी, हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के यहाँ पे। तो ये जो अगर ही है, ही क्या है? सब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ही तो क्या इस्तेमाल होगा? ही होगा। मैंने बताया है आपको कितनी बार, ही सब्जेक्टिव केस होता है। मतलब सब्जेक्ट के रूप में जब इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को, तो हम क्या करेंगे?
ही का यूज करेंगे। लेकिन जब इसी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करने का मतलब है जब हम एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हिम। तो द हाउस वाज सोल्ड बाय हिम, ठीक है। ही सोल्ड द हाउस, उसने घर बेचा, उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द हाउस वाज सोल्ड बाय हिम, घर उसके द्वारा बेचा गया। देखो मैंने तो पहले बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी भी क्लियर कर दूं। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। यदि आपका मीनिंग कहीं चेंज हो रहा है तब समझो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में ले जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि बोलने का तरीका, अपनी बातों को कहने का तरीका, ये अलग अलग तरीके होंगे। जो मैं अभी कह रहा हूँ, he sold the house, उसने घर बेचा, the house was sold by him, घर उसके द्वारा बेचा गया। ये देखो कहने के दो अलग अलग तरीके, लेकिन कहा क्या जा रहा है, एक बात तो एक ही है कि उसने घर बेचा, उसके द्वारा घर बेचा गया, राइट। आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो है सब कुछ वही, समझ में बात, सिर्फ और सिर्फ जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, बी वर्ब। मैंने कितनी बार बताया, ये जो चेंज होगा वो क्या होगा, सिर्फ बी वर्ब होगा। और जो आपका स्ट्रक्चर है बाकी में यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, जो चेंज होता रहेगा V3, उसके बाद बाय, आप लास्ट में ऑब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर तो यही रहेगा असर्टिव का, बस इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखो, राइट। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, लर्न तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, राइट। अब फिर हम देखेंगे, बोलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो कौन सा बी वर्ब यूज होगा, बस इतनी सी बात है। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें वाज या वर का यूज करेंगे प्लस बीइंग का यूज करेंगे। ध्यान रखना, वाज या वर का यूज होगा प्लस बीइंग का यूज, समझ में आई। He was teaching रेखा, ये कौन सा टेंस है, वाज लगा हुआ है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, जिसको आप V4 भी कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ये किसकी पहचान है, वाज या वर्ब लगा हो प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ऐसा सेंटेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये देखेंगे कि इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। पहली बात हम लोगों ने क्या भी सीखा है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा एंड बी का यूज करेंगे, वाज वर या तो वर प्लस बी। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर है सेम है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखा, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे तो हम लिखेंगे लिखा, ठीक है। वाज हो गया। अब फिर बी वर्ब क्या है, बीइंग, यहाँ पे अभी मैंने बताया बीइंग लिखा हुआ, बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, रेखा, सॉरी ही वाज टीचिंग रेखा, ये कर रहा है ना, तो रेखा वाज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट, रेखा वाज बीइंग टॉट, B3 हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे, बाय। अब हम यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ही है, ही सब्जेक्ट है। जब ये ही ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो क्या आ जाएगा,
हिम आ जाएगा, मैंने बताया रखा है आपको। कहाँ गया ही हिम में बदल जाएगा, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ ये हो जाएगा हिम। ठीक है, रेखा वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, ही वॉज टीचिंग रेखा, ही वॉज टीचिंग रेखा, वह रेखा को पढ़ा रहा था। उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, रेखा वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, रेखा उसके द्वारा पढ़ाई जा रही थी। तो बात समझ आ गई, ये बात कैसे हमने इसको एक्टिव से पैसिव में किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, क्या है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, वर्ब लगा हुआ है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा कुछ कोई भी सेंटेंस, तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि इसमें जो बी वर्ब है वो क्या लगा, बीइंग लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, बीइंग का यूज करेंगे। बाकी तो स्ट्रक्चर हमारे पास है ही। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें बदल जाएगा सब्जेक्ट में। तो पहले क्या आ जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट को साथ वाज या वर है, वाज आएगा, सिंगुलर है, क्रिकेट वाज, और इसके बाद बी वर्ब आएगा क्या, बीइंग, क्रिकेट वाज, वाज बीइंग। ठीक है, प्ले का प्लेड, देखो प्लेइंग, V3 आएगा ना, उसके बाद बी वर्ब के बाद क्या आएगा, V3 क्या होता है, प्ले का क्या होता है, प्लेड, बीइंग प्लेड, V3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, बाय, दे सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ, अब ये कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे चला जाएगा। तो दे जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, एज एन ऑब्जेक्ट होगा, तो वो देम में बदल जाएगा। दे सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब जब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में जो सब्जेक्ट के रूप में यूज क्या होता है, दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं, दे बहुत सारे होता है ना, तो दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वो एज सब्जेक्ट यूज होगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, देम, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इसका पैसिव क्या बना, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था। मीनिंग देखो, कहने का तरीका बदल गया, मीनिंग तो सेम, मैं बार बार यूज कह रहा हूँ, मीनिंग सेम होना चाहिए, राइट। तो इन दिस वे हम लोगों ने क्या देखा, अभी पास्ट कंटिन्यूअस को देखा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में यदि कोई सेंटेंस है, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि इसमें हमारे जो बी वर्ब है वो बीइंग यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा यूज करते हैं हम, बीइंग वर्ब, बी वर्ब बीइंग का यूज करते हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई। जो स्ट्रक्चर है हमारा यही है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरे स्ट्रक्चर में हम इसी स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, आप देख ही रहे। यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट में भी हमने यूज किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बी था, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे वाज या वर है प्लस बीइंग है। बदला क्या है, बदला तो सिर्फ बीइंग ही है ना, कि पास्ट की पहचान तो है ही, आपको पता है कि वाज लगा होगा या तो वर्ब लगा होगा पास्ट का, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा प्लस आईएनजी होगा उसमें कंटिन्यूअस में। वाज लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है प्लस आईएनजी लगा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चेंज क्या हुआ, तो बीइंग हो रहा है ना, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगेगा एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बीइंग लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनेगा नहीं। ठीक है, मैंने पहले बता रखा है ये चीज़, राइट। आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं पास्ट
परफेक्ट में जो कोई सेंटेंस है उसको हम एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे। देखो बातें सारी सारी वही है, बस थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा और हमारा बनता चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है मीनिंग, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखो। ये हमारा जो स्ट्रक्चर यही होगा पैसिव का, सिर्फ बी वर्ब बदलेगा और बी वर्ब का ध्यान रखना है किसमें कौन सा बी वर्ब हम यूज करेंगे, राइट। अब नोट डाउन करो, फिर हम पास्ट परफेक्ट पे आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में यदि कोई सेंटेंस है तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे। कौन सा? बीन। ये हमने बता रखा है ना कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन, ये सारे क्या है? बी वर्ब के फॉर्म है। तो पास्ट परफेक्ट में हम बीन का यूज करेंगे। कौन से बी वर्ब का? बीन का यूज करेंगे, राइट। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, ठीक है। चलो पहले पहचानते हैं, देखते हैं कि ये जो गिवन सेंटेंस है हमारा ये कौन सा है। हैड लगा है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। हैड लगा है, हैड है ना, हैड का यूज किया गया, हैड अब प्लस V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये किसकी पहचान है? ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। इसका मतलब ये जो मेरा सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट है। एक बात तो क्लियर हो गया। तो जब पास्ट परफेक्ट है तो इसमें कौन सा बी वर्ब यूज करेंगे? अभी मैंने देखा है कि बीन का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी एसर्टिव का स्ट्रक्चर तो हमारे पास है ही, हम इसका यूज करते हुए क्या करेंगे? एक्टिव से हम पैसिव में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखो सबसे पहला काम क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो हर है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। देखो सी सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब होता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है। तो जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम सी का यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे सी एक होता है, और जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? सी बनेगा। वीडियो के शुरू से ही ये बातें बहुत आराम से बताता जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? सी। तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। हैड, हैड तो आएगा ही हमारा, हैड, ठीक है। अब बी वर्ब कौन सा आएगा? अभी मैंने बताया बीन, तो शी हैड बीन, ठीक है। V3 फोन, फोन करना, वर्ब फोन, फोन, ठीक है। शी हैड बीन फोन, V3 पर क्या आएगा? बाय, अब ही है, देखो यहाँ सब्जेक्ट है, ये कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो ये हो जाएगा हिम। शी हैड बीन फोन्ड बाय हिम, राइट। ये बात समझ में आई? ही हैड फोन्ड हर, ये फर्स्ट है, तो इसका पैसिव क्या बना? शी हैड बीन, देखो बीन क्या हमारा बताया ना, फोन्ड बाय हिम। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। क्या वो हमारा सिर्फ क्या चेंज हुआ? बी वर्ब में क्या लगा? बीन। क्योंकि हैड एंड V3 ये किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट की पहचान है, ये तो होगा ही होगा। फिर सिर्फ हमने क्या ऐड किया है? बीन। जो बी वर्ब है वो बीन ये किया है। बाकी हमारा तो स्ट्रक्चर असर्टिव का है पैसिव के लिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रवि हैड किल्ड अ स्नेक। रवि ने एक सांप मारा था। रवि मेरा फेवरेट है, जब भी देखोगे हमें घर पर रवि देते रहते हैं, ठीक है। वैसे रवि मेरा कोई है नहीं, ये फिर भी एक आदत है। रवि हैड किल्ड अ स्नेक, ठीक है।
ये कौन सा है, टेंस कौन सा है, इसमें हैड लगा है एंड V3 लगा है, तो ये ऑब्वियस है कि ये पास्ट परफेक्ट है। यदि पास्ट परफेक्ट है तो एक ही बात ध्यान रखना है कि इसमें हमारा कौन सा बी वर्ब लगेगा, बीन। कौन सा बी वर्ब का यूज करेंगे हम, बीन का यूज करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर तो अपने पास है। अब देखो, रवि किल्ड अ स्नेक। स्नेक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको ले आओ सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, अ स्नेक, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हैड तो है ही, हैड। उसके बाद क्या आएगा, बी वर्ब है, बी वर्ब में क्या आएगा, बीन। और स्नेक हैड बीन, बीन के बाद V3 क्या है, किल्ड। A snake had been killed। उस पर क्या यूज आएगा, बाय, ठीक है। अब रवि है, अब भी ध्यान रखो इस बात का, रवि है तो यहां पे क्या आ जाएगा, रवि, ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय रवि। सेंटेंस क्या था, रवि हैड किल्ड अ स्नेक, ठीक है। अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय रवि, ये इसका एक्टिव का ये टेस्ट, राइट। ये समझ में आ गई ना। अब हम लोग फ्यूचर पे चलेंगे। अब क्योंकि मैंने बता रखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। मैंने पिछली वीडियो में ही बता रखा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, फ्यूचर की तरफ चलेंगे, राइट। अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्यूचर सिंपल को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल में जो हम बी वर्ब का यूज करेंगे वो होगा बी। ये है ना, ईज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बी। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बी वर्ब का, बी का, ठीक है। फ्यूचर सिंपल पे जो बी वर्ब यूज होगा वो दैट इज बी, ठीक है। फ्यूचर सिंपल की जो पहचान पता है कि कैसे पहचानते हैं। टेंस आपको बिल्कुल आना चाहिए, जब भी आप वॉइस कर पाएंगे। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, शैल लगा होता है या तो विल लगा होता है, अब आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। यही फ्यूचर सिंपल की पहचान है। विल लगा हुआ, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, याद आ रहा है कुछ, डू, डिड एंड डन। डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, याद आ रहा है। इसमें फिर ING लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आजकल चल रहा है फोर्थ फॉर्म। एंड डू में ES लगा देंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, हो गया फिफ्थ फॉर्म। तो पांच फॉर्म हो गए, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। मेनली तो हमारा तीन ही है ना, डू, डिड, डन। हमने क्या किया, डू फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ING लगा दिया, दिस इज डूइंग। फोर्थ फॉर्म, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ES ऐड किया तो डज, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, राइट। हम लोग कहते हैं ना वर्ब के 5 फॉर्म रूप होता है, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यही है ना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, राइट। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है एंड विल का यूज है एंड डू का यूज किया गया है। इसका मतलब ये हमारा फ्यूचर सिंपल में है। और यदि हमारा फ्यूचर सिंपल में है तो इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा, बी वर्ब, बी का यूज करेंगे। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है। बार बार मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब हम इसको चेंज करते हैं, कैसे होगा। चलो इसको तो हटाओ, ठीक है। ही विल डू इट, तो इट क्या है, वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सॉरी ही क्या है, सब्जेक्ट है। विल डू, क्या वर्ब है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जब लिखाई जाती है विल वर्ब, HB है ना। तो अब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे। जब भी हम
एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो शुरू से हम लोगों ने क्या बताया, हम वेरी यूनिक, हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसमें पैसिव। तो इट अब देखो, ध्यान रखो, सब्जेक्ट के बाद विल तो आएगा ही आएगा, इट के साथ ही विल ही आएगा। तो इट विल सब्जेक्ट के बाद अब क्या लगाएंगे, क्योंकि देखो विल तो आएगा, शैल या विल तो आता ही है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या आएगा, बी ई, इट विल बी, ध्यान रखो, इट विल बी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और V3 लगाएंगे, V3 क्या आएगा, अभी तो मैंने बताया, डू डिड डन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी डन, इट विल बी डन, V3 हो गया। अब क्या आएगा, बाय आएगा, इट विल बी डन बाय। अब क्या आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही जब हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, हिम होता है। इट विल बी डन बाय हिम, ही विल डू इट। इसका पैसिव क्या बना, इट विल बी डन बाय हिम। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट देखो, द CM विल एड्रेस द मीटिंग। CM मैंने शॉर्ट कर दिया, चीफ मिनिस्टर, राइट। द CM विल एड्रेस द मीटिंग, ये कौन सा टेंस है, जो सिंपल है, सीधी सी बात है, विल लगा है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो इसको कैसे बदलेंगे बताइए, कि इसमें हम बी वर्ब का बी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर तो हमारे पास है ही। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, द मीटिंग विल, उसके बाद सब्जेक्ट में तो विल तो आएगा ही, द मीटिंग विल। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे, बी वर्ब का यूज करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे कौन सा आएगा, बी। द मीटिंग विल बी वर्ब V3। एड्रेस का वर्ब क्या होता है, एड्रेस विल बी एड्रेस्ड, ठीक है, एड्रेस। अब बाय ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द CM, ये सब्जेक्ट है, ये कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पे, बाय द CM, क्या, द CM विल एड्रेस द मीटिंग, है ना। इसका पैसिव क्या होगा, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द CM। मिला गई बात। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, फ्यूचर सिंपल में जो बी वर्ब का फॉर्म है वो कौन सा यूज होगा, वो BE होगा। बस इतनी सी बात थी। बाकी फ्यूचर सिंपल में शैल विल तो होता ही है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल तो होगा ही, या तो शैल लगता है तो विल का यूज होता है, तो विल तो है ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये तो कांस्टेंट है, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि हमेशा जो चेंज होगा वो सिर्फ बी वर्ब होगा। अपने तो सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे एसर्टिव सेंटेंस के लिए है, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस के लिए है। इसमें जो सिर्फ चेंज होना है वो सिर्फ बी वर्ब, वो आप देख ही रहे, जो टेंस चेंज होता है तो बी वर्ब सिर्फ चेंज होता है, बाकी तो स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर है, हम आगे थोड़ा सा और एडवांस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस की भी बात करेंगे हम लोग आगे, राइट। तो मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है इसको, अब इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे करते हैं। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं। आप लोग मैंने बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से ही बी वर्ब का यूज हो चुका है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। तो अब हम लोग करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हम बीन का यूज करेंगे,
कौन सा बी वर्ब का, बीन का यूज करेंगे, बाकी इसका हमारे पास यही है। हम जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस बी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का यूज होगा, हम यही यूज करते आ रहे हैं। जो मेन चेंज होगा वो क्या होगा, बी, जो बी वर्ब है इसका कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, बी का। बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो आप पीछे की तरफ चलो, टेंस की तरफ चलो। फ्यूचर परफेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा होता है, देखो उसमें या तो शैल लगा होता है या तो विल लगा होता है। इसमें फ्यूचर परफेक्ट में तो यहाँ पे विल मिल गया अपने को, विल तो हो गया, ध्यान रखना, एक तो मिल गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की पैटर्न है कि या तो हैज होगा या तो हैव होगा, या तो हैज का यूज होगा या तो फिर हैव का यूज होगा। देखो यहाँ पे हैव का यूज है, वो तो मिल गया। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बाय, बॉट, बॉट। तो ये V3 भी मिल गया अपने को, V3 भी मिल गया। V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप। फ्यूचर सिंपल की पहचान है या तो शैल लगा होगा या तो विल लगा होगा, तो विल है यहाँ पे। उसके बाद या तो हैज होगा या तो हैव होगा, देखो यहाँ पे हैव भी हो गया। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बाय, बॉट, बॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि फ्यूचर परफेक्ट होगा, कोई सेंटेंस है तो उसको एक्टिव से जब पैसिव में बदलेंगे तो इसमें कौन सा बी वर्ब यूज करेंगे, हम बीन का यूज करेंगे, राइट। बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारा यही रहेगा, ठीक है। अब देखो कहाँ से शुरुआत करेंगे हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। जो एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको कहा जाएगा, हम सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर देंगे। तो आकार विल हैव, ये तो आएगा ही, ये किसकी पैटर्न है, ये फ्यूचर परफेक्ट की है। आकार विल हैव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी वर्ब, कौन सा बी वर्ब, बीन, आकार विल हैव बीन, बीन हो गया। V3 लगाओ, बाय, बॉट, 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 बाय, बाय, ठीक है। अब यू कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में बाय यू। अब कहोगे कि आपने यू को यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया, यू सब्जेक्ट था तब भी यू ऑब्जेक्ट है तब भी यू। यस, ध्यान रखना, यू सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में यू ही लिखा है, ठीक है। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू का यूज करेंगे। तो ये हो गया, अ कार विल हैव बीन बॉट बाय यू। मेरा एक्टिव वॉइस क्या था, क्या था एक्टिव वॉइस, यू विल हैव बॉट अ कार। इसका पैसिव क्या बना, अ कार विल हैव बीन बॉट बाय यू। क्लियर है ये। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड, ठीक है। किरण विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ये कौन सा टेंस है इसमें, फिर समझो आराम आराम से। विल लगा हुआ है, अपने को फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, विल होगा प्लस हैव होगा या हैज होगा, तो वो हैव लगा हुआ है, और प्लस V3 होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना है किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। इसका मतलब ये जो टेंस है हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। और अभी हम लोगों ने सीखा है कि यदि फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें कौन सा बी वर्ब यूज करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे बीन का, कौन सा, बीन का। बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास तो है ही एसर्टिव का, राइट। अब चलो करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है, द वर्क, ये हो जाएगा द वर्क, यहाँ पे हो गया विल हैव, विल हैव। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा शैल विल के साथ हमेशा हैव आता है। यहाँ पे पर्सन से कोई मतलब नहीं है, हमेशा हैज कभी नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। द वर्क विल हैव, अब क्या आएगा, वर्क, ये बी वर्क, तो बीन
बीन, ठीक है, B3 फिनिश्ड, 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 बीन फिनिश्ड बाय, बाय, ये जो सब्जेक्ट है किरण वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय किरण। क्या होगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय किरण। हमारा एक्टिव क्या था, एक्टिव वॉइस क्या था, किरण विल हैव फिनिश्ड द वर्क। इसका पैसिव क्या बना, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय किरण। ठीक है, क्या इसमें हमने यूज किया है, बीन का, कौन सा बीन का, मैंने दूसरे क्लास में भी बताया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं है। मैंने आपको बता रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी वर्ब का यूज हम पहले से कर चुके होते हैं, पहले से लगा होता है, तो इसलिए हम दोनों बी वर्ब का यूज नहीं कर पाते। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव बनाने का जो प्रेजेंट का है, पास्ट का है एंड फ्यूचर का हम लोगों ने पूरा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्लास में अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसको एक्टिव से हम पैसिव में हम कैसे बताएंगे। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला जो सेंटेंस होगा उसको कैसे बताएंगे। देखो एक ध्यान रखना, जो जितनी भी बातें मैंने बताई बहुत सिंपल तरीके से बताया। एग्जामिनर का नरेशन और वॉइस ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत वॉइस तो कुछ ज़्यादा ही कह लो, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो एंड फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको देख लेंगे, इंटरोगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो